वेलकम बच्चों। हमने आपको इससे पहले अभ्यास 3 एक कराई थी और उसके बाद उसके समापन होने के बाद अब हम अभ्यास 3 भी शुरू करने से पहले, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम हर अभ्यास को शुरू करने से पहले क्या करते हैं कि हम हर अभ्यास को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका के अंतर्गत नियमों को व्याख्या करते हैं और तब उस अभ्यास माला को करने का प्रयास करते हैं। तो हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से मैथ पढ़ने में रुचि ले रहे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। उसी आशा को ध्यान में रखते हुए और आपके अंदर अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से, आपके ज्ञान को बहुत अच्छा बनाने के उद्देश्य से मैं फिर एक बार इस वीडियो में प्रयास करूंगा और आशा है कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं का टॉपिक लेते हैं। 3.5 टॉपिक है यहाँ पर, किताब में देखेंगे तो पूर्णांकों, किताब नहीं है तो कोई बात नहीं है। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो देखिएगा, ध्यान दें, तो हम इनका किस तरह से अध्ययन करेंगे ये समझने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम जो है कुछ शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि किताब में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको सीन दिखा देता हूँ किताब का। तो देखिएगा, किताब का सीन देख लीजिएगा। इसमें जो है पूर्णांकों की पर संक्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं प्लस पूर्णांक के लिए लाल रंग की चक्तियाँ ली गई हैं, माइनस पूर्णांक के लिए ब्लैक रंग की चक्तियाँ ली गई हैं। हम यहाँ लाल और ब्लैक रंग की चक्तियाँ ना लेकर के हम इन चक्तियों के आकार को अलग से कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दें, जैसे मान लीजिएगा हम ये जो चक्ति है ये प्लस के लिए ले लेते हैं और ये जो चक्ति है इसको माइनस बता देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि ये चक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो ये चक्तियाँ प्लस और ये चक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं तो ये माइनस। तो देखा, ध्यान दीजिएगा, तो पूर्णांक और उसके बाद दूसरी तरफ है चक्तियों द्वारा निरूपण, चक्तियों द्वारा निरूपण। चलिएगा, ध्यान दें, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ +4, तो +4 जो पूर्णांक है तो हम समझ रहे हैं कौन सी शक्तियों का प्रयोग करना है, ऊपर वाली शक्तियों का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ +4 है तो कितनी शक्तियां बना दें, 4। मान लीजिएगा माइनस के 5 है तो कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, नीचे वालियों का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अब चलिएगा, इसके बाद ध्यान देने की आवश्यकता है, पूर्णांकों का योग करेंगे हम। क्या करेंगे, पूर्णांकों का योग। किसके आधार पर करेंगे, शक्तियों के द्वारा ही पूर्णांकों का योग करेंगे। जैसे हम पहला सवाल ले रहे हैं, +2 और +3, इन दोनों को जोड़ना है। एक तो सामान्य जोड़, एक शक्तियों द्वारा जोड़। तो कैसे करेंगे बताओ, आप खुद समझ रहे होंगे। +2 यानी कि कौन सी शक्तियां बनानी है, 2, ये वाली। तो बना दीजिएगा 1 2 प्लस। अब आप समझ गए होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अपने आप ही पहले ही, कितनी शक्तियां बना देंगे हम, 3। कौन सी वाली, प्लस वाली। 1 2 3, ये भी प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली है, इसलिए जब दोनों जगह एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस आएगा और सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। तो आंसर ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ऐसे ही हम
माइनस की शक्तियां जोड़ देते हैं। देखिए -3 माइनस का 1, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो इस बार माइनस की 3 शक्तियां माइनस वाली बनानी है, ये वाली। तो चलिएगा ध्यान दें, 1 2 3 प्लस 1, तो कितनी शक्तियां हो गई है? 4, और वो भी काहे की हो गई है? माइनस की। जब दोनों जगह समान जो चिन्ह होगा जोड़ने में वही चिन्ह आएगा। समझ में आ गया? इसके बाद यदि हम, ये तो समान चिन्ह वाली शक्तियों का जोड़ है, यदि हम असमान चिन्ह वाली शक्तियों का जोड़ करें, जैसे मान लीजिएगा +3 और -2, इन दोनों शक्तियों का यदि हम जोड़ करेंगे तो +3 कौन सी शक्तियां बनाएंगे? ये वाली बना देते हैं। प्लस -2 कौन शक्ति बना देंगे माइनस की? ये वाली शक्तियां 2 बना देंगे। तो अब ये देखना है कौन सी शक्तियां ज्यादा हैं और कितनी ज्यादा हैं। कौन सी शक्तियां ज्यादा हैं? ये वाली ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो जो शक्तियां ज्यादा है उसी का चिन्ह आएगा +1। ये जोड़ हो गया। तो आपने देखा कि समान चिन्ह वाली शक्तियों, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं शक्तियों के आधार पर, तो भी वही चिन्ह आता है जो दोनों में समान है। जैसे यहाँ पर दोनों में समान माइनस है, तो माइनस की शक्तियां दोनों में प्रयोग की गई तो माइनस के 4 आ गए। यहाँ असमान शक्तियों का प्रयोग किया गया, तो यहाँ असमान शक्तियां जिसमें ज्यादा होंगी, यहाँ पर असमान शक्तियां जो है वो प्लस वाली ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1, तो प्लस का ही निशान आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम, ये तो शक्तियों के आधार पर हमने जोड़ किया, अब हम इसके बाद संख्याओं का योग करेंगे। क्या करेंगे? संख्याओं का योग करना सीखेंगे कि कैसे हम योग करते हैं। इस चीज को भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। पहले ही आपका साफ कर लें, इससे फिर आपको बहुत अच्छा दिखाई दे। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा जोड़ते हैं हम +5 और इसमें जोड़ देते हैं +7। बिना शक्तियों का प्रयोग करे संख्याओं का जोड़, पूर्णांकों का जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे? जब दोनों में समान चिन्ह हो तो वही चिन्ह आएगा। जो यदि दोनों पूर्णांक प्लस में हो तो उनका योग भी प्लस में आएगा। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ योग में भी प्लस आएगा। 5 और 7 सामान्य सी बात है, जोड़ लेंगे 12, तो ये आ गया प्लस के 12। यानी कि नियम क्या हो गया? ध्यान देने की जरूरत है। यदि दोनों जगह पूर्णांकों में समान चिन्ह दिया हो तो योग में भी वही समान चिन्ह आएगा। एक सवाल और कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस के 7। इस बार आप देख रहे हैं पूर्णांक, दोनों पूर्णांक काय के हैं? माइनस के हैं। तो जब दोनों पूर्णांक माइनस के, हमने एक नियम बताया है कि दोनों पूर्णांक यदि माइनस के हो तो योग भी ऋणात्मक में ही आएगा। तो इन दोनों में जब जोड़ करेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। और 5 7 12 सामान्य सी बात है। तो आप देख रहे हैं कि यदि दोनों पूर्णांकों में एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांकों को यदि जोड़ा जाए तो उनका योग भी वही चिन्ह वाला पूर्णांक आता है। यदि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं उसका जोड़ धनात्मक पूर्णांक वाला आएगा। यदि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक वाला आएगा। लेकिन तीसरी बात क्या है कि यदि मान लीजिएगा एक पूर्णांक माइनस का है और एक पूर्णांक प्लस का है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो पूर्णांक जिस पूर्णांक के साथ, जैसे ये माइनस के क्या है? 5 है और ये प्लस के 4 है, तो बड़ी संख्या कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पर दिखाई दे रही है 5, यहाँ 4 दिखाई दे रही है। तो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आपका आंसर में आएगा जोड़ने के बाद। तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। 5 और 4 में अंतर देख लेंगे कितना है? 1। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो अब आप समझ गए हैं कि इस प्रश्नावली में
हम कुछ इसी प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसको हम बड़ी आसानी से जो है वो हम समझ सकते हैं। ये सारी बातें आपको समझनी है, इनका जो है ध्यान से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिएगा, अब हम आपको संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना सिखा देते हैं। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल है आपका, संख्या रेखा की सहायता से -3 प्लस -2 का मान ज्ञात कीजिए। -3 प्लस -2 का मान ज्ञात कीजिए संख्या रेखा की सहायता से। तो चलिएगा ध्यान दें, पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहां आ गया एक +6 और +3, इनका जोड़ कर लेते हैं संख्या रेखा के आधार पर। इनका क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो कैसे करेंगे जोड़, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा खींचने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस की संख्या है जाता, तो 0 थोड़ा इधर ले लेते हैं, जिससे कि इधर जाना है हमें, दाईं हो जाएंगे प्लस वाली संख्याएं। तो 0 समान दूरी पर जो है सील लगा लेते हैं। एक